हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बुक रिव्यू वीडियो जो मेरे इस वीकली रीडिंग का हिस्सा है, यानी मेरे TBR का हिस्सा है। तो आज जो मैं बुक लेकर आपके सामने आया हूँ उसका नाम है सीतायन, सीता के परिक्षेप से राम की कथा। इसकी लेखिका है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी और ये बुक फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट का हिंदी संस्करण है। दुनिया का महानतम महाकाव्य रामायण है और जो एक दुखद प्रेम कथा भी है और इसका अंत आपको रोने पर मजबूर कर देगा। सीतायन की लेखिका रामायण का पुनर्कथन के रूप में प्रस्तुत करती हैं और इस उपन्यास का केंद्र देवी सीता को रखा गया है। यह बुक सीता के परिक्षेप से कही गई है। सीतायन यानी सीता की यात्रा। इस बुक में अन्य नारी पात्रों को जिनका प्रायः गलत समझकर उपेक्षा कर दी जाती है, उन नारी पात्रों को भी बहुत ही रोचक और संवेदनात्मक रूप से व्यक्त किया गया है, जैसे केकई, मंदोदरी, शूर्पणखा आदि। और मैं आपको बहुत ही सशक्त टिप्पणियाँ और भाव मिलेंगे, जैसे कर्तव्य, विश्वास, विश्वासघात, धर्म, अधर्म, सम्मान, अपमान आदि। इस पुरुष प्रधान समाज द्वारा लादी गई अभिलाषाओं, आकांक्षाओं और अधिकारों की बेड़ियों को तोड़ती यह पुस्तक समाज में स्त्री जाति के महत्वपूर्ण आयामों को दर्शाती है। इससे बढ़कर यह एक यात्रा है, या कहूँ तो सीता सी बनो वाक्य की अभिव्यक्ति है। सीता की यात्रा इस प्राचीन काल की कथा को अद्भुत रूप से लेखिका ने व्यक्त किया है। चित्रा ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी संदर्भात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। स्त्री के प्रियजनों को स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी भी रिश्ते में स्त्रियों का क्या अधिकार होते हैं और स्त्री को कब अपने साथ हुए अन्याय के विरोध में संघर्ष के साथ खड़े होना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। कहानी शुरू होती है सीता के जन्म से, जो कि सामान्यतः जन्म नहीं होता, बल्कि यह जनक द्वारा यज्ञ के बाद खेतों में हल चलाने के बाद उन्हें सीता भूमि पर मिलती हैं सुरक्षित, और जनक व सुनैना सीता को अपनी पुत्री के रूप में अपना लेते हैं। क्योंकि जनक और सुनैना के पास कोई संतान नहीं थी, वे सीता को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर अपना लेते हैं। कुछ समय बाद सीता के सौभाग्यवश जनक के राज्य में खुशहाली लौट आती है और उनके पास उर्मिला का जन्म होता है, जो सीता की छोटी बहन थी। सीता को बहुत सारी शक्तियाँ एवं ज्ञान प्राप्त था जन्म से ही। कथा आगे चलती है। सीता बचपन में शिव धनुष को उठा लेती हैं खेल खेल में, और आगे चलकर उनका विवाह में एक निमित्त का कारण यही धनुष बनता है। कुछ बुक में बताया गया है कि सीता और धनुष के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। फिर सीता बड़ी होती हैं और विश्वामित्र तथा राम लक्ष्मण को लेकर सीता के विवाह यानी स्वयंवर को संपन्न करने के लिए आते हैं। उसी समय रावण का भी एक बहुत ही छोटा सा विवरण आता है। सीता और राम के बीच अखंड प्रेम को देखने को मिलता है और लक्ष्मण का अपने भाई के प्रति भ्रातृत्व भाव भी देखने को मिलता है, तथा लक्ष्मण और उर्मिला के प्रेम को भी दर्शाया गया है कि बहुत ही उचित ढंग से। कथा आगे बढ़ती है, जहाँ अयोध्या में दशरथ, केकई, सुमित्रा और राम जी की माता कौशल्या का विवरण देखने को मिलता है। सीता को सभी बहुत ही आदर सत्कार के साथ अपना लेते हैं, लेकिन मंथरा की चालों में से आकर केकई राम को वनवास भेज देती हैं और सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ चले जाने के लिए तैयार होते हैं। तत्पश्चात दशरथ की मृत्यु हो जाती है। वनवास में अनेक दुखों और संघर्ष को झेलते हुए सीता, राम और लक्ष्मण अपने समय काट लेते हैं। सीता प्रकृति को एक मित्र और माता की तरह समझती है, जिससे सीता की हर समस्या को हल कर देती हैं। सब कुछ ठीक चलता है, परंतु वनवास के अंतिम 2 वर्ष के बीच में तभी शूर्पणखा का विवरण आता है और शूर्पणखा को राम तथा लक्ष्मण पसंद आ जाते हैं। इस वजह से वह उत्तेजित होकर सीता को मार देना चाहती है और लक्ष्मण राम के आदेश में आकर शूर्पणखा के कान और नाक काट देते हैं, जिससे उसका अंग भंग हो जाता है। फिर राक्षस द्वारा राम, लक्ष्मण और सीता पर आक्रमण किया जाता है, जिससे राम और लक्ष्मण सारे राक्षसों को मार देते हैं और ये लड़ाई रावण तक पहुंच जाती है। इसके बाद स्वर्ण मृग द्वारा सीता के पास आकर उन्हें भ्रमित करता है और राम तथा लड़ने चले जाते हैं और रावण सीता का हरण कर लेता है। फिर लंका का विवरण आता है, जिसमें ये बताया जाता है कि रावण के विरोध में कोई भी नहीं खड़ा होता और रावण लंका का अति प्रिय राजा होता है। सीता के साथ रावण का बहुत लगाव हो जाता है। वो सीता को बहुत पसंद करने लगता है और उसे कैसे भी करके मनाने
मनाने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही उसे पटरानी बना लेने का आश्वासन भी देता है, परंतु सीता नहीं मानती। और आगे मंदोदरी, शूर्पणखा, त्रिजटा, शर्मा और विभीषण के बहुत अच्छे अच्छे विवरण आते हैं। फिर हनुमान जी का विवरण आता है जिसमें सीता को राम के संदेश लेकर लंका का दहन करते हैं और तत्पश्चात राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और रावण के सारे योद्धा जैसे रावण पुत्र मेघनाथ, प्रहस्त, कुंभकर्ण, सहस्त्रों सैनिक और विभीषण के पुत्र भी मारे जाते हैं और सीता को लंका से मुक्त होकर राम के पास पहुंचाया जाता है। लेकिन सीता को एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है और एक अग्नि परीक्षा जो फिर से इंतज़ार कर रही थी। सभी सीता को पवित्र मान लेते हैं उस अग्नि परीक्षा के बाद। और यहाँ आपको बहुत ही मार्मिक और दुख से परिपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। उसके बाद सीता और राम अयोध्या जाकर अयोध्या का बहुत ही अच्छे से संपन्न और संपदात्मक रूप से विकसित करते हैं। सीता पुत्रों को जन्म देने वाली होती हैं, परंतु शूर्पणखा की चालों के कारण और समाज के घटिया लोगों के कारण सीता को बिना बताए वनवास भेज देते हैं, जिसका पता चलने के बाद सीता लक्ष्मण को राम की सेवा करने के लिए वापस वचन लेकर स्वयं वनवास पर चली जाती हैं और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर 2 पुत्रों को जन्म देती हैं जिनका नाम लवकुश होता है। और उनसे कहते हैं कि कुछ 11 वर्ष बाद ऋषि वाल्मीकि अपनी रचना रामायण सीता को पढ़ने के लिए देते हैं और उनसे कहते हैं कि वो यानी सीता खुद अपनी जीवन यात्रा सीताएं लिखें ताकि लोगों को पता चले कि सीता की यात्रा कैसी थी। और पश्चात लव कुश अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ लेते हैं और राम तथा सभी लोगों को युद्ध करके मूर्छित कर देते हैं। और सीता और वाल्मीकि जी को जब ये पता चलता है तो वो आकर राम तथा सभी सैनिकों को ठीक करते हैं। इतने प्रतापी बालकों को देखकर राम समझ जाते हैं कि ये ज़रूर आर्यवंशी हैं और वाल्मीकि उन्हें बता देते हैं कि ये आपके ही पुत्र हैं। तत्पश्चात सारी घटनाएं घटती हैं और सीता को पता चलता है कि राम दोनों बालकों को और ऋषि वाल्मीकि को लेकर अपने राजधानी चले गए हैं। और ऋषि वाल्मीकि उन्हें सीता माता को बुलाते हैं और उनका परिचय करवाते हैं कि यही आपकी पत्नी है। राम को फिर से समाज के डर के कारण सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए मजबूर करते हैं, पर सीता कह देती हैं कि वो इस बार अग्नि परीक्षा नहीं लेंगी। वो पूरी तरह से भूमि में विलीन हो जाती हैं और फिर वो बहुत ही मार्मिक ढंग से भूमि माता का आवाहन करती हैं और भूमि माता उन्हें अपने अंदर समा लेती हैं। इससे कथा का अंत होता है, परंतु ये अंत नहीं है। अंत ये है कि आखिर इस तरह सीता को क्यों सहन करना पड़ा, जबकि वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी, उनके अंदर कोई भी कपट नहीं था, कोई भी छल नहीं था, परंतु ऐसा क्यों हुआ, ये स्त्री समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ठीक है, इस बुक की कहानी तो यूं ही समाप्त हो गई, इसी मोड़ पर समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप नारियों का सम्मान करें ताकि कभी भी किसी नारी को, आपकी माँ, बहन एवं किसी भी नारी को कोई आघात ना पहुंचे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए और उत्तर इसी से मिलेगा कि आप नारियों का सम्मान कैसे करते हैं। और इस बुक के लिए मैं 4.5 स्टार दूंगा क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत ही अच्छी है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें अपनी TVR वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा और जो बुक मैंने अभी रिव्यू दी थी लंका की राजकुमारी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही बुकिश नॉलेज जानने के लिए, बुकिश जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।